वो गया सैफुल्लाह नियाज़ अपने करतूतों की वजह से गया, या जैसे भी गया ना, निहायत ही घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल करता था और लोग से इतनी नफरत करते थे कि उसको देख के अपना रास्ता बदला। गालियों का जवाब डेफिनेटली कत्ल नहीं है, लेकिन एक नीम खांदा, पता नहीं वो नीम खांदा भी ना हो शायद, मैंने टीवी पे देखा है लड़के, यंग सा बच्चा है, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो तो हो गया, अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे। आखिरत की मार, आखिरत का जो पांजा होता है ना सर, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, आपने इतना साइड एंड पे बड़ी आपने हमदर्दी का वोट लिया है सर, फोर्स हो गया। मेरी बात सुनना ना, आप इस कौम को अगर इतना ही बड़ा जबरदस्त था, कौम के लिए इतना फायदेमंद था और एक रोल मॉडल अगर कौम के लिए था, तो इसकी लाश को वहां से दोबारा निकालें, फिरौन की तरह इसको जो है ना वो इसका करके मेकअप, तो इसको हजारों साल के लिए जो है सेफ कर लें। अल्लाह के बंदे ना बात ऐसी किया करें। हमारे हो गया ना, मर गया अब्दुल्ला, मर गया। मेरी बात सुनो, तो फिरौन के लिए भी नाउजुबिल्लाह फिर कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफिर था सर। लेनिन को जाकर दुनिया मैंने देखा रशिया के अंदर लाइनें लगी हैं, लोग जाकर, और भाई लोग जो इस तरह के करैक्टर उनको स्टडी करना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं। ये भी बंदा जो है ना 2025 का फिरौन था। और बताओ सर 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 माजरत, मैं चीज ऐड करना चाहूंगा सर, वो काफिर था, ये मुसलमान था सर। गलतियां कुताहियां हम सारों से होती हैं, इससे भी होगी। चलें, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, आप जिस पैमाने से सोच रहे हैं। अब्दुल्ला इसकी लाश ना, मर गया। अब्दुल्ला सुने, इसकी मौत दो मैसेज देगी है। एक तो पुलिस वालों को मैसेज देगी बंदे से पुत्र बन जाओ, और दूसरा सारी उम्मत मुसलमान को मैसेज यह है कि जब कमजोर का बस नहीं ना चलता, तो मरने के बाद जो है ना अपनी भड़ास को इस तरह निकालता है। जैसे ये केस जो है ना मॉडल बन गया है, मॉडल बन तारीख के अंदर। मरे बंदे को इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी सैफुल्लाह ने। बल्कि सर इसने उन अफसरान को भी बेनकाब किया है जो जिनका रवैया इस तरह का था, जिनका किरदार इस तरह का था, वो भी सोचने पे मजबूर होंगे। कल एक बंदे ने ना, बच्चा था, छोटा था ना, उसकी उम्र भी, मैंने अभी वो गलत काम करवाने गया तो वो अपने आप को मुआशरे का एंकर बनाना शुरू कर दिया उसने। वो कह रहा है जी हमारे साथ बात करो। इसने हमारे न्याजी साहब को, और तू न्याजी साहब ना भैन वे वाला है, जेडे बाकी न्याजी बच्चे बगैर तो मैं तानू की जवाब दिया, चोर दे बच्चे अपनी उम्र देखो, अपने कद देखो, तानू जवाब दिया मैं नहीं दे सकता। मैंने अपने प्रोग्राम के लिए टाइम, पता नहीं अब्दुल्ला मेरा बेटा है। अब्दुल्ला कितनी देर से बैठे हो प्रोग्राम करने के लिए, मुझे ये बताओ। सर ऐसे काफी टाइम हो गया रिसर्च करना। सारे पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया यहाँ पे बैठा होता है, उनको पता होता है यहाँ से एक्सक्लूसिव खबर मिलनी है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता, जो तुम चवला मार दो सानू जवाब दो, और जाके अपने प्यो पूछो, अपनी अम्मी पूछो जाके जिन्हें तानू जम्मे है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। बहरहाल सर अदील ए कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह नियाज़ इंस्पैक्टर है। सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पैक्टर है ने? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ 100 फुट रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप देखा है अदील का, कुछ ने कहा कि ये एक इंस्पेक्टर है जिसको मैंने कत्ल किया है, ये मुझे माँ और बहन की नंगी गाली देता था हर रोज़। मैं बहुत तंग आ गया था और तंग की वजह से, इसकी गाली की वजह से मैंने आज इसको कत्ल कर दिया है, इसी के पिस्टल के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, गालियाँ तकरीबन हर बंदा ही देता है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो गाली ना देता हो, सभी देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कत्ल करते हैं। हाँ, एक बात यह है कि कोई गैर अगर किसी को गाली देता है तो उसको ज़्यादा चुभती है। माँ बाप रिश्तेदार अगर किसी को बच्चे को गाली देते हैं तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उसकी। तो इसलिए जो न्याजी साहब थे, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब थे, वो उसकी ज़बान काफ़ी गंदी थी। पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो ये कहते थे कि इसकी ज़बान अच्छी नहीं थी, ये बड़ी बड़ी गंदी गाली देता था। इसकी वजह से लोग ना तैश में आ जाते थे। तो बात में ठीक है, अगर आप किसी को गाली देंगे, देंगे आज कल परसों, देते रहेंगे तो वो बंदा तैश में आ जाएगा, और तैश में आके गुस्से में आके वो कुछ भी कर सकता है, जिस तरह की ये इस अदील ने किया है। लोग तमीज़ भी करनी चाहिए, चाहे कोई इंस्पेक्टर है या कोई आम महल्ले का आदमी है या कोई बड़ा है, कोई भी है, उसको ऐसी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए ताकि अगला बंदा तैश में आके कोई नुकसान कर बैठे, जिस तरह की अदील ने किया है। बहरहाल अब जिनका मरा है उनको तकलीफ तो होगी। अब मेरा नवाज साहब जो उसके कज़न हैं और शाह चौधरी साहब का मैंने अभी ये इंटरव्यू देखा है मैंने, तो उन्होंने दोनों ने कहा है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे आप उसको उछालें मत। अच्छी बात है, मरने वाला मर गया है, वो अच्छा बंदा था या गलत बंदा था, ये बहस नहीं है कि वो कैसा था। बात यह है कि किसी की पर्दापोशी भी करनी चाहिए। तो शाह चौधरी साहब बहुत ही ज़हीन, बड़े साफ दिल और एक बड़े अच्छे इंसान हैं। वो बात को समझते हैं इसी चीज़ को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकली है
जिससे आप लोगों की दिल आजारी हुई है तो मुझसे मैं माफी चाहता हूँ। ये बड़ी बड़ी बात है। देखिए दुनिया में सबसे बहादुर बंदा पता कौन होता है? जो अपनी गलती को मानता है कि मैंने ये गलती की है, यानी उसको वो अगर वो तस्लीम कर लेता है कि मैंने ये गलती की है, तो उससे बहादुर बंदा कोई नहीं होता। तो शाह चौधरी साहब हैं, बड़े ज़हीन, बड़े एक अक्लमंद इंसान हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमेशा उनको सेहत दे। उन्होंने अपनी गलती मानी है, बड़ी अच्छी बात है। और अब नवाज साहब ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि उनके घर पे गए हैं, बातचीत की है। लेकिन बात मसला है क्या है नाज़रीन, जिनका मरता है ना वो गलत बंदा भी हो, मानता हूँ कि ठीक है वो सही बंदा ही था, वो जुबान का बड़ा कड़वा था, गंदी जुबान इस्तेमाल करता था, वो एक बात अलग है। देखिए अब जिसकी कोई चोट लगती है ना, मिसाल का आपको यहाँ पे चोट लगी है, मिसाल किसी भी किस्म की चोट लगी है, छुरी लगी है, कोई चोट लगी है, तो इस चोट को भरने के लिए कोई टाइम चाहिए होता है। तो अभी सारे यूट्यूब पर या सारे लोग उनसे अभी रब नवाज साहब यही कह रहे हैं कि आप उसको दिल को माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। तो ये माफी होती है ना, इतनी जल्दी नहीं होती। जख्म ताज़ा है, अभी इतनी जल्दी ये भरेगा नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन अदील जैसे जितने भी लोग हैं उनको भी अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए कि चले उसको मार देता, थप्पड़ मारता, मुक्के मार देता, जो मर्जी डंडा मारता, सार पे सार फाड़ देता, ये जहाँ था ठीक था। अब उसे सीधा फायर करके 8 फायर करके उसको मार ही दिया है, ये भी उसकी गलती है, अदील की भी। ठीक है, तो मैं तो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि उसने एक अच्छा काम किया, उसने एक बड़ा बुरा काम किया है, एक पूरा खानदान खत्म कर दिया उसने अपने गुस्से में आकर। तो इस तरह हम लोगों को भी, जो लोग इस तरह सोचते हैं करते हैं, उनको भी अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये जो मामला है ये ज़्यादा फैले ना। तो जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गलत किस्म के भी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको यहीं पर ख़त्म कर दें और कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट ना करें कि उनके ख़ानदान के, उनके बच्चों पे कोई गलत असर पड़े। तो बहरहाल शाह चौधरी साहब ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, प्यार मोहब्बत से इस मामले को हल कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म हो जाए तो सबकी अच्छी बात है। किसको उछालना बुरी बात है, कल के अगर वक्त आप पे आ जाए इस तरह का, आपकी फैमिली को उठा के लोग बाज़ारों में ले आए जिस तरह आप लेकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब लोग के कि आप सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और जो गलतियाँ होती हैं इंसान को, उनको आप दरगुजर करें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।